Good morning students. Today we will start new exercise 12.2. This is totally based on proportional. तो पहले हम डेफिनेशन बता देते हैं कि proportional क्या होता है। तो देखो हमने रेशो पढ़ा, तो जब हमने कंपेरिजन करते हैं तो क्वांटिटीज की क्या लेते हैं, रेशो एक्चुअल में डिवीजन ही होता है। अब रेशो के साथ साथ एक वर्ड और आया है, उसका नाम है proportional. proportional का मतलब होता है when two ratios are proportional if two ratios are equal. अगर दो रेशोज आपस में इक्वल होंगी, रेशोज आर इक्वल, तभी वो चीज़ क्या होंगी, वो क्वांटिटीज़ क्या होंगी, प्रोपोर्शनल होंगी। टू रेशोज आर इक्वल, तब आपकी जो गिवन क्वांटिटी है वो क्या होगी, प्रोपोर्शनल। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर यहाँ पे 1 2 और आपको दिया हुआ हो 4 8, तो ये पूछ रहा है कि क्या ये क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो आप इन दो की रेशो निकालो और इन दो की रेशो निकालो, तो ये रेशोज आपकी अगर इक्वल आ जाएं तो ये प्रोपोर्शनल है, और अगर ये इक्वल नहीं आए तो प्रोपोर्शनल नहीं है। अब देखो 1/2 और इसको निकालोगे तो 4/8, जब आप इसको रिड्यूस करोगे तो ये भी क्या आ गया, 1/2। अब यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा। जैसे रेशो के लिए आप ये दो लगाते थे, अब मैं यहाँ पे क्या राइट कर रही हूँ, ये क्या राइट करोगे अब, 1:2। ये साइन किसका है, प्रोपोर्शनल का, क्योंकि ये जो रेशो हैं वो दोनों आपस में इक्वल आ गए हैं। तो देखो 4:8, तो दिस इज द सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल के लिए ये सिंबल होता है, ये तभी अप्लीकेबल है जब आपकी रेशो सेम हो। अगर ये रेशो सेम नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल नहीं राइट कर सकते। तो आपको कैसे राइट करना है, अगर ये क्वांटिटी प्रोपोर्शनल है तो 1:2, ये प्रोपोर्शनल 4:8। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही है आपका, आपसे पूछा है डिटरमाइन द फॉलोइंग आर प्रोपोर्शनल और नॉट। चेक करो क्या ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं, इन दो की रेशो निकालो और इन दो की, अगर इक्वल आ गई तो प्रोपोर्शनल है, अगर इक्वल नहीं आए तो प्रोपोर्शनल नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखो 15/45, कोमा लगा के 40/120, जब तक इक्वल ना आए साइन इक्वल टू का नहीं होना चाहिए। 15 1 जा, 15 3 जा, 4 1 जा, 10, 0 से 0 कट कर लो, 4 1 जा एंड 4 3 जा। अब देखो 1/3 इक्वल है ना 1/3 के, इट मीन्स ये प्रोपोर्शनल है। तो आप इसके लिए आप यस लिख सकते हो, यस ये प्रोपोर्शनल है। हाउ टू राइट इट, इसको कैसे लिखोगे, अब ये लिखना बहुत जरूरी है, 15:45। अब यहाँ साइन डालोगे प्रोपोर्शनल का, ये साइन किसका है, प्रोपोर्शनल का, फिर लिखोगे 40:120। तो पूरे एक्सरसाइज इसी के ऊपर बेस्ड है, तो आपको ऐसे ही करना है। बी पार्ट में देखो, बी पार्ट में क्या है आपका 33 डिवाइडेड बाय 121, कोमा, जब तक इक्वल ना आए इक्वल टू का साइन नहीं पुट करना, 9/96। रिड्यूस करोगे 11 3 जा, तो ये आया आपका 3/11। इसको रिड्यूस करोगे 3 3 जा, 3 3 जा 9, 3 2 जा। देखो जरा सा चेंज आया है, ऊपर वाला मैच कर रहा है, नीचे वाला मैच नहीं कर रहा। इसमें 3/11 आया, इसमें 3/32 आया। इट मीन्स 3/11 नॉट इक्वल टू 3/32। तो क्या लिखोगे, नॉट प्रोपोर्शनल, ये प्रोपोर्शनल नहीं है। और उसके लिए ये सिंबल नहीं आ सकता, तो आप उसको सिर्फ क्या लिखोगे, नॉट प्रोपोर्शनल। अब एक पार्ट और कर लेते हैं, सी पार्ट। इसमें गिवन है आपका 24 को 28 से डिवाइड करो, 36 को 48 से डिवाइड करो। इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 2 1 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 2 4 जा, फिर 2 से जा रहा है 2 6 जा एंड 2 7 जा, तो 6/7 आ गया। अब यहाँ देखो 4 9 जा, 4 1 जा, 4 2 जा, 3 3 जा एंड 3 4 जा, ये 3/4 आया। कहीं भी आसपास भी इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो 6/7 नॉट इक्वल टू 3/4। तो जस्ट आपको राइट करना है नॉट प्रोपोर्शनल। तो बस आपको ये चेक करना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अगर ये प्रोपोर्शनल है तो ऐसे राइट कर देना है, अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो राइट हियर नॉट प्रोपोर्शनल। तो 3 पार्ट आप खुद से ट्राई करोगे। नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है ट्रू एंड फॉल्स। देखो यहाँ पे प्रोपोर्शनल का साइन गिवन है आपका, दिस इज प्रोपोर्शनल साइन, इसलिए इसने ट्रू और फॉल्स पूछा है। क्या ये एप्लीकेबल है या नहीं है, क्या वैसे ही लगा दिया हमने। तो चेक करने के लिए हमें सिर्फ इनकी रेशो चेक करनी है।
अगर आप इनकी रेशो चेक करोगे तो क्या आएगा 16/24 एंड 20/30। आप चेक करो, देखो 4 से करेगा कट हो जाएगा, 4 4 जा 16 एंड 4 6 जा 24, 2 2 जा एंड 2 3 जा, तो 2/3 आ गया। 0 से 0 कट हुआ तो ये भी क्या आ गया 2/3। तो देखो दोनों रेशो आपकी 2/3 2/3, इट मीन्स ये प्रोपोर्शनल है। तो पहले आपको चेक करना है 2/3 इक्वल है 2/3 के, दोनों रेशोज इक्वल हैं, तो यस ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू है। तो ऐसे आंसर देना है, बिना चेक किए भी नहीं देना प्लीज़। अब आप इसको लिखोगे 21/6 इक्वल टू 35/10। अब देखो या इसको 3 से कट करोगे, 3 2 जा 3 7 जा, 5 2 जा 5 7 जा, 7/2 7/2, तो 7/2 इक्वल होता है 7/2 के, इट मीन्स ये भी प्रोपोर्शनल आपका ट्रू है। नेक्स्ट देखो, मैंने कुछ क्वेश्चन स्किप कर दिए हैं क्योंकि वो बहुत इजी थे, मैंने पॉइंट वाले लिए हैं, एक पार्ट मैंने सी डी छोड़ा है, तो आप वो खुद से ट्राई कर लेना, जस्ट डिवीजन है। अब यहाँ देखो मैंने ई पार्ट लिया है, वो 5.2, नीचे है 3.9 और आपको चेक करना है किसके साथ 3/4 के साथ। अब देखो मैंने कहा था कि अगर ऊपर पॉइंट हो तो नीचे 10 आएगा, तो 52/10 आ गया, नीचे क्या है 3.9। अब मैं नीचे से पॉइंट हटाऊंगी तो ऊपर 10 आएगा, ये क्लियर कर लो। अगर ऊपर पॉइंट है तो नीचे 10 आएगा, अगर नीचे पॉइंट है उतने ही प्लेस के पास ऊपर 10 आएगा, क्योंकि 1 के बाद है तो मैंने यहाँ 10 राइट किया, 2 के बाद होता तो 100 हो जाता। अब ये 10 से 10 आपका कट हो जाएगा और आपको चेक करना है किसके साथ, देखो 13 पे आ रहे हैं दोनों, 13 3 जा 13 4 जा, ये आया आपका 4/3 और ये है आपका 3/4। क्या इक्वल हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये 4/3 है, 3/4 है, इक्वल नहीं है, तो ये प्रोपोर्शनल नहीं आ सकता। इट मीन्स ये जो गिवन स्टेटमेंट है ये आपकी फॉल्स है। तो ध्यान से करना है, आंसर भी प्रॉपरली राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एफ में दे रखा आपको 0.9 और डिवाइड करना आपको 0.36, दूसरा दे रखा आपको 10/4। वही चीज़ अगर आपको क्लियर है कि 0.9 है तो आप 9/10 लिख सकते हो, और नीचे 0.36 है, 2 के बाद पॉइंट है तो ऊपर आप क्या लिख सकते हो 100। अगर ये आपको समझ में आ गया तो इससे इजी कोई क्वेश्चन नहीं है। नीचे 2 के बाद पॉइंट था तो मैंने ऊपर 100 लिख दिया, ऊपर 1 के बाद पॉइंट था तो मैंने 10 लिख दिया। अब आप इसको जस्ट रिड्यूस कर दो और चेक करो क्या ये 10/4 के इक्वल है या नहीं है। तो ये 10 जा आया, 9 1 जा 9 4 जा, देखो सिर्फ 10/4 आया इक्वल किसके 10/4 के। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी क्या है ट्रू है। तो आपको ऐसे ही चेक करना है, अगर रेशोज इक्वल आ जाएं तो ट्रू है, अगर रेशोज इक्वल नहीं आ रही तो फॉल्स है। So come to the next question, question number 3. In this question given there are the following statement true. आपको क्वेश्चन मार्क दिया है, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? तो आपको वही बताना है yes या no। तो सबसे पहले देखो यहाँ 40% दे रखी हैं 200%, तो रेशियो में हमें पहले क्या देखना होता है, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो ये बिल्कुल सेम है। इसको लिखोगे 40/200 इक्वल टू, यहाँ ₹15 दे रखा है और 70, इन दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए और इन दोनों की, ऐसा नहीं है कि इसकी और इसकी सेम ना हो और आप उसके साथ मैच करो, उनका कोई लेना देना नहीं है, वो एक अलग क्वांटिटी है और ये एक अलग क्वांटिटी है। आपको सिर्फ रेशो चेक करनी है। 0 से 0 कट गया, 4 1 जा 4 5 जा, आप इसको करोगे तो 5 3 जा, 15 से ही कट कर लो, 15 1 जा एंड 15 3 जा। यहाँ देखो आपका आया 1/5, यहाँ आया 1/5, 15 5 जा होता है, 15 1 जा 15 5 जा, तो 1/5 एंड 1/5 दोनों क्या आए आपके इक्वल आए, और अगर ये इक्वल आए तो आंसर क्या होगा, यस ये ट्रू है। नेक्स्ट के लिए देखो 7.5 लीटर, नीचे भी क्या है 15। अब आपको देखना है 5/10, अब पॉइंट आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर पॉइंट आ गया तो इसको लिखो 75, ऊपर 1 के बाद पॉइंट है तो नीचे 10 आ जाएगा और 15 1 जा 15 5 जा, 5/10, ये भी क्या आया 5/10, ये भी 5/10, दोनों क्या हैं इक्वल हैं, तो 5/10 इक्वल टू 5/10, तो इसका आंसर भी यस हो जाएगा।
सिमिलरली आप दूसरा चेक कर लो, ये भी 64 मीटर है, ये सेकंड में है, तो आप इसकी रेशो निकालोगे तो 32/64 और इनकी रेशो निकालोगे तो 6/12। तो देखो ये कट जाएगा, 32 2 जा होता है और ये 6 2 जा होता है, तो दिस इज 1/2 इक्वल टू 1/2। तो यस, ये ट्रू है। तो आपको ऐसे ही चेक करने हैं। नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपको गिवन डिटरमाइन फॉलोइंग रेशियोज आर प्रोपोर्शनल। पहले तो आपको चेक करना है कि ये प्रोपोर्शनल है या नहीं है। दूसरा एक चीज़ और पूछी है इसने, मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म। जो मिडल टर्म होती हैं बच्चे, वो इन दो टर्म को हम मिडल टर्म कहते हैं, और ये जो लास्ट वाली होती है एंड वाली, ये और ये एक्सट्रीम टर्म होती हैं। अगर आपसे मिडल टर्म पूछे तो कौन सी होंगी, दिस वन एंड दिस वन, ये दोनों मिडल टर्म होंगी। और ये दोनों जो एंड में हैं, फर्स्ट के इधर और लास्ट के, इन दोनों को हम कहते हैं एक्सट्रीम टर्म। ठीक है, तो इजीली फाइंड कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले चेक कर लो कि रेशो प्रोपोर्शनल है या नहीं है। यूनिट सिर्फ यहाँ देखो बच्चे, उनको मत देखना, वो एक अलग पार्ट है। अब यूनिट यहाँ सेम होनी चाहिए, यहाँ सेम नहीं है। ये 25 सेंटीमीटर है और ये क्या है 1 मीटर। ये अगर सेम नहीं है तो प्लीज़ इनको सेम करो। अगर उसमें कुछ अलग दे रखा है तो प्लीज़ उसको मत छूना। तो यहाँ से अगर मुझे रेशो निकालनी है तो ये आपका 25 सेंटीमीटर और ये नीचे 1 मीटर है। आप 1 मीटर नहीं राइट कर सकते। रेशो की कंडीशन होती है कि यूनिट इनकी क्या होनी चाहिए, सेम। अब आपको पता है कि 1 मीटर किसके इक्वल होता है, 100 सेंटीमीटर के। तो 1 मीटर की जगह आप यहाँ पे क्या लिखोगे, 100 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे दे रखा आपको ₹40 और डिवाइड करना है आपको ₹160। दोनों ही रुपीस में है तो यहाँ कोई कन्वर्जन नहीं होगा। तो देखो आप जब इसको कट करोगे, 25 1 जा, 25 4 जा, 0 से 0 कट गई, 4 1 जा, 4 4 जा, दोनों के दोनों 1/4 इक्वल हैं 1/4 के। अगर ये इक्वल हैं तो ये चारों क्वांटिटी क्या हैं, प्रोपोर्शनल हैं। तो जब आप प्रोपोर्शनल लिखते हो तो कैसे लिखोगे, मैंने बताया था लिखना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले प्रोपोर्शनल लिखना सीखो। ये लिखोगे आप 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर और फिर लिखोगे प्रोपोर्शनल ₹40 एंड ₹160। अभी अपना क्वेश्चन नहीं खत्म हुआ, अभी तो हमने सिर्फ प्रोपोर्शनल फॉर्म में लिखा है। अब मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, मिडल टर्म। मिडल टर्म कौन सी है, मिडल टर्म बोला है बीच वाली, आपको चेंज करने की नीड नहीं है। बीच में क्या है आपका 1 मीटर एंड दूसरी क्या है ₹40। फिर आपको लिखना है एक्सट्रीम, एक्सट्रीम टर्म। एक्सट्रीम टर्म पूछी जाए तो एक्सट्रीम टर्म है आपकी कौन सा, 25 सेंटीमीटर एंड ₹160। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि कैसे हम मिडल टर्म एंड कैसे हमें एक्सट्रीम टर्म निकालनी है। सो कम टू सेकेंड पार्ट। इसके सेकेंड पार्ट में दे रखा आपको 39 लीटर और 65 लीटर। तो पहले रेशो निकालो 39 65 एंड आपको 6 बोतल और 10 बोतल दे रखा है। अगर इनकी रेशो सेम हुआ तो ये प्रोपोर्शनल होगा, अगर नहीं हुआ तो फिर हम यहाँ पे डिटरमाइन है नहीं भी लिख सकते, नॉट प्रोपोर्शनल। तो ये देखो 13 पे कट जाएगा, 13 3 जा एंड 13 5 जा, तो ये आया 2 3 जा एंड 2 5 जा, बिल्कुल इक्वल है। 3/5 इक्वल है किसके, 3/5 के। इट मीन्स ये प्रोपोर्शनल है। तो हाउ टू राइट इन प्रोपोर्शनल फॉर्म, 39 लीटर रेशो 65 लीटर, ये प्रोपोर्शनल हो गया 6 बोतल टू 10 बोतल। ठीक है, अब आपको एक्सट्रीम टर्म और मिडल टर्म भी निकालनी है। तो फर्स्ट राइट मिडल टर्म। आपकी मिडल टर्म है 65 लीटर एंड 6 बोतल। सिक्स बोतल। और एक्सट्रीम टर्म कौन सी है, एक्सट्रीम टर्म देखो यहां पे एक्सट्रीम दे रखा है 39 और इधर दे रखा है 10 बोतल। 39 लीटर कोमा लगा लो 10 बोतल। ठीक है,
तो आपको ऐसे मिडल और एक्सट्रीम टर्म भी निकालनी है और ये भी चेक करना है कि प्रोपोर्शनल है या नहीं है। अब इसके सी पार्ट पे आ जाओ। जब आप इसका सी पार्ट करोगे तो 2 kg और 80 kg दे रखा, मतलब यूनिट सेम है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। सीधा लिखो 2/80 और यहाँ पे दे रखा है 25 ग्राम और 625 ग्राम। मैंने कहा था इसका और इसका रिलेशन है, इसका और इसका रिलेशन है, इसके और इसमें मत घूमना, कहीं इसको आप चेंज करते हुए घूमो प्लीज़। ये यूनिट दोनों सेम है, इस रेशो में दोनों यूनिट सेम है, इस रेशो में दोनों यूनिट सेम है, तो हमें चेंज नहीं करना। अब बस रिड्यूस करना है। 2 1 जा, ये 40 पे कट हो गया। 25 1 जा 25 की मल्टीप्लिकेशन 625 आती है, तो सीधा 25 पे कट जाएगा, ये 25 आएगा। तो यहाँ आया आपका 140, नोट इक्वल टू आया 125। पहला ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ये क्या है, नोट प्रोपोर्शनल। इसमें सिंबल में हम राइट नहीं कर सकते क्योंकि ये प्रोपोर्शनल नहीं है, क्योंकि इनकी रेशो सेम नहीं है। तो बस जस्ट राइट द नोट प्रोपोर्शनल। अगर ये प्रोपोर्शनल नहीं है तो आप इसकी एक्सट्रीम टर्म और मिडल टर्म भी नहीं निकाल सकते, कहीं आपसे पूछे नहीं और आप निकाल दो। तो यहाँ पे नहीं राइट करना है आपको मिडल और एक्सट्रीम, वो तभी पॉसिबल है जब आपके क्या हो, ये प्रोपोर्शनल हो। इफ द रेशोज आर प्रोपोर्शनल देन फाइंड मिडल टर्म एंड एक्सट्रीम टर्म। अब दूसरे क्वेश्चन में देखो, ये मिलीलीटर है, ये 2.5 लीटर है, यहाँ चेंज करना है आपको। अब आपको पता है कि 1 लीटर किसके इक्वल होता है, 1000 मिलीलीटर के इक्वल होता है। हमें कितना 2.5 लीटर पता करना है, तो 1000 को मल्टीप्लाई कर दो किससे, 2.5 से। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 25,000 आएगा और एक के बाद पॉइंट है तो ये हो जाएगा 2500 मिलीलीटर। अब रेशो निकाल दो, आपका दे रखा ऊपर 200 मिलीलीटर, नीचे भी मिलीलीटर होना चाहिए, इसलिए 2500 मैंने चेंज कर दिया। एंड आपसे पूछा है ₹4 and 50, तो ये तो सीधा कट गया आपका 2 2 जा 225, तो 2/25 आ गया। इसमें 2 0 से 2 0 कट गई, ये भी 2/25 आ गया, तो इक्वल हो गए 2/25। अब आपको इसमें किस में लिखना है, प्रोपोर्शनल में लिखना है, तो आप इसको प्रोपोर्शनल में लिख सकते हो। 200 ml रेशो 2.5 लीटर प्रोपोर्शनल ₹4 रेशो ₹50। और आपसे मिडल टर्म पूछे तो मिडल टर्म है इसकी क्या, 2.5 लीटर कोमा ₹4। एक्सट्रीम टर्म पूछे तो एक्सट्रीम टर्म है इसकी 200 ml एंड ₹50। तो प्रोपोर्शनल आ जाए तो उसको राइट करना है प्रोपोर्शनल फॉर्म में और मिडल टर्म और एक्सट्रीम टर्म बतानी है। नाउ दिस इज योर एक्सरसाइज 12.2। आई होप यू कैन डू इजीली बाय द गिवन एक्सप्लेनेशन। हैव अ गुड डे।